अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको रेशो के बारे में बताऊंगा और दूसरे नंबर पर मैं आपको प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको रेशो के बारे में बताने लगा हूँ। रेशो, द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। दोस्तों, रेशो की अलामत ये होती है, ये। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि हमारे पास 3 नीले डब्बे हैं और 2 रेड कलर के डब्बे हैं। इनको हम रेशो में लिखेंगे 3:2 और इसे फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है 3/2। दोस्तों, मैंने आपको फ्रैक्शन की टाइप्स भी बताई हुई हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देख लें, उसमें मैंने आपको मुकम्मल बताया हुआ है। प्रोपोर्शन, जब 2 रेशो की जो वैल्यू है, 2 रेशो की जो रकमें हैं, उनको हम सेम कर लें, इक्वल कर लें, तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है। मैं आपको प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि हमारे पास एक रस्सी है और उसकी लंबाई है 20 मीटर और उसका वज़न 1 किलो है। इसको हम लिखेंगे 20/1। और हमारे पास एक और रस्सी है जिसकी लंबाई 40 मीटर है और उसका वज़न 2 केजी है। इसको हम लिखेंगे 40/2। दोस्तों, जो प्रोपोर्शन है उसकी कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन की टाइप्स हैं, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में अगर एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है। अगर एक चीज़ डिक्रीज होती है तो दूसरी भी डिक्रीज होती है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है। अगर एक डिक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होती है। मैं आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके पास 80 रुपए हैं और आप दुकान पर जा रहे हैं। जब आप दुकान पर पहुंचे तो आपने दुकानदार से कहा कि मुझे 12 अंडे दे दो। उसने आपको 12 अंडे दे दिए। आपने पूछा कि अभी मैं आपको कितने पैसे दूँ? उसने कहा 96 रुपीज़, यानी 96 रुपए। लेकिन आपने कहा कि मेरे पास तो 80 रुपए हैं और आपने कहा कि आप मुझे, अंकल ऐसा करें, आप मुझे 80 रुपए के अंडे दे दें और आप मुझे ये बता दें कि 80 रुपए के कितने अंडे आएंगे। दुकानदार ने कहा कि 8 रुपए का एक अंडा है और 80 रुपए के 10 अंडे आएंगे। आपने कहा ठीक है, दे दो। आपने उसे 80 रुपए दिए और उससे अंडे ले लिए। यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। जैसे कि आपके पास पैसे कम थे, इसलिए आपने अंडे भी कम खरीदे। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा होते तो आप अंडे भी ज़्यादा खरीद लेते। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। जैसे कि आपके पास एक बोतल है और एक बोतल आपके पास है। आपके पास 2 बोतलें हैं। एक में पानी की ऊंचाई 1 इंच है और जो दूसरी है उसमें पानी की ऊंचाई जो है वो 5 इंच है। अभी जो इस बोतल में पानी की ऊंचाई 5 इंच है, उससे आपने आधा पानी, जिस बोतल में पानी की ऊंचाई 1 इंच थी, उसमें आधा पानी शामिल कर दिया। जिस बोतल से आपने पानी निकाल कर दूसरी में डाला, वो जो बोतल थी उसमें पानी डिक्रीज हो गया और जिस बोतल में आपने डाला उसमें पानी इंक्रीज हो गया। ये थी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।